YouTube संघर्ष न्यूज। फर्रुखाबाद से बीएचयू में पढ़ने वाली अपनी प्रेमिका अनुष्का तिवारी से मिलने आए रामकिशोर यादव के इकलौते पुत्र देवांश यादव की दर्दनाक हत्या कर दी गई है। हत्या कोई और नहीं बल्कि प्रेमिका अनुष्का तिवारी अपने नए प्रेमी जौनपुर के मडियाहू की निवासी राहुल सेठ और ड्राइवर सदाब आलम के साथ मिलकर की है। इसका खुलासा डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने अपने कार्यालय में किया। पुलिस ने घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य को संकलन किया है। डीसीपी ने पुलिस टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। उधर प्रेस वार्ता के बाद कार्यालय के बाहर खड़े देवांश के पिता ने कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस पर सवाल खड़े किए। कहा कि पुलिस ने देवांश की हत्या की जानकारी नहीं दी। पहले गुमशुदगी और फिर मुकदमा लिखवाने के लिए थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर कटवाया। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि गिरफ्तार अनुष्का तिवारी और देवांश काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। वो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज कानपुर नगर में साथ में पढ़ाई किए थे। पुलिस पूछताछ में राहुल सेठ, अनुष्का तिवारी और सादाब आलम ने बताया कि देवांश यादव जो अनुष्का तिवारी से जबरदस्ती मिलना चाहता था और उसे परेशान करता था, जिसके कारण अनुष्का तिवारी काफी परेशान चल रही थी। देवांश यादव की हरकतों से परेशान होकर तीनों ने प्लान करके देवांश यादव की हत्या करने के लिए अनुष्का तिवारी के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल करके देवांश यादव को वाराणसी बुलाया था। जब वह होटल से निकलकर 80 नाला पुलिया पहुंचा तो वहां से 4 पहिया में उसे बैठा लिया गया, जिससे सदाब आलम चला रहा था। इसमें अनुष्का तिवारी ने देवांश यादव को प्यार का वास्ता देकर जूस में पीसी हुई नींद की गोलियां दे दी। 4 पहिया के पीछे पीछे स्कूटी से अनुष्का का नया प्रेमी राहुल सेठ भी चल रहा था। नींद की गोली का असर होने पर जब देवांश यादव बेहोश हो गया, तीनों ने चंदौली की तरफ रेलवे क्रॉसिंग वाली सिंधी ताल पुलिया के आगे पहुंचे ही थे कि देवांश यादव को होश आने लगा। तीनों ने डर कर रोड कंस्ट्रक्शन के रखे हुए गिट्टी के पास पहुंचे। तीनों को लगा कि देवांश कहीं बखेड़ा ना खड़ा कर दे। पकड़े जाने के डर से राहुल सेठ और उसके साथी सादाब ने गिट्टी पर पटक कर देवांश यादव को गाड़ी में रखे पेचकश निकाल कर गले व सीने में कई वार किया और पिस्तौल निकालकर अंधेरे में फायर कर दिया। देवांश को मरा जानकर अपराध से बचने के लिए राहुल सेठ ने पिस्तौल एवं देवांश का मोबाइल बिहार की तरफ जाते हुए अलग अलग ट्रकों में फेंक दिया। देवांश के पिता रामकिशोर ने कहा कि योगी राज में आखिर कानून का राज कहाँ है। बेटे की हत्या की जानकारी उन्हें पुलिस ने दी ही नहीं। प्रेस वार्ता में आने पर जानकारी हो रही है। इकलौते बेटे की हत्या की जानकारी मिलते ही मां मीरा और पिता रामकिशोर का रो रो कर बुरा हाल है। रामकिशोर का कहना है कि साक्ष्य होने के बावजूद यदि पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर देती तो उनके पुत्र की जान बच सकती थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने सुस्ती की है। रामकिशोर यादव अपने बच्चे की गुमशुदगी देवांश की थाना भेलूपुर में दिनांक 29/5/2023 को पंजीकृत कराया था। गुमशुदगी के आधार पर देवांश की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान 8 जून 2023 को इसमें FIR पंजीकृत की गई और खोजबीन करते हुए इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला अभियुक्त है और एक राहुल सेठ है और एक सादाब है। सादाब और राहुल सेठ जौनपुर के रहने वाले हैं और महिला कानपुर की रहने वाली है। ये लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का गायब था देवांश, जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके साथ रहती थी। आपस में इनमें खटपट हो गई तो उस पर राहुल सेठ और वो महिला और सादाब तीनों ने मिल करके एक योजना के तहत इसकी हत्या करके सड़क किनारे चंदौली मार्ग पर डेड बॉडी को मुगल सराय के पहले फेंक दिए थे और फिर इसके बाद राहुल सेठ दिल्ली चला गया था और जो महिला है वो अपने घर चली गई थी और ड्राइवर जौनपुर चला गया था। इसमें टीम जो है वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी किए हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन, घटना में प्रयुक्त जो पेचकस, राड और जो पहने हुए कपड़े थे देवांश के द्वारा, उन सबको बरामद किया गया है
और इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है। पूरी टीम को सफल अनावरण हेतु जो है 25,000 नगद रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। हाँ, ये जो महिला मित्र है, पहले देवांश से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, बाद में राहुल सेठ के साथ रहने लगी और देवांश लगातार उससे बातचीत करने का प्रयास करता था और उसी दौरान जो है राहुल सेठ और महिला और राहुल सेठ का ड्राइवर सादाब एक योजना बनाए और उसको जूस में नशीला पदार्थ मिला करके पिला करके और फिर उसको जो है सुनसान एरिया में हाईवे के किनारे अलीनगर क्षेत्र जो है आपका है वो वहाँ पर ले गए और वो उसके साथ घटना कारित करके वहीं सड़क किनारे फेंक दिए और फिर अपने जो है अपने अपने गंतव्य को ये लोग चले गए। पुनः रात्रि में एक बार फिर लगभग 1:30 बजे के आसपास ये देखने गए तीनों लोग कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, और जब इनको यकीन हो गया तो पुनः ये अपने अपने घरों को चले आए। और इसके बाद जो है राहुल सेठ दिल्ली को चला गया और लड़की अपने घर को चली गई और ड्राइवर जो है जौनपुर चला गया। ये जो हथियार है जो राहुल सेठ है अभियुक्त, उसके द्वारा लाया गया है और जिस व्यक्ति से प्राप्त किया है उसमें विवेचना की जा रही है कि उस व्यक्ति ने कैसे उपलब्ध कराया था, कहाँ से लिया था। मोटिव इसका यही कि एक लिव इन रिलेशनशिप में पहले एक लड़के के साथ रहती थी जो जिसकी हत्या कर दी गई, बाद में दूसरे लड़के के साथ रहने लगी। तो पहले जिस लड़के के साथ रहती थी जिसकी हत्या हुई वो मानसिक रूप से इसको परेशान करना बताया जा रहा है, जिससे कि खिन्न होकर के और त्रस्त होकर के इस तरह की ये घटना कारित की है।